हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस एंड आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे। अब तो एक्साइटेड होना बनता भी है क्योंकि हम धीरे धीरे अपने मैथ्स के सिलेबस को खत्म करते हुए आगे पहुंच रहे हैं और आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 12 पर। ओके, अब चैप्टर नंबर 12 का नाम है हमारा सिमेट्री। ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है मैथ्स में, क्योंकि अगर थोड़े कॉन्सेप्ट जब मैं आपको समझा रही हूँ आपने तभी समझ लिए, तो इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दोबारा खोल के देखना भी पड़े और यहाँ से आप अपना टाइम सेव कर सकते हो और जो चैप्टर्स डिफिकल्ट है वहां पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जस्ट मेक श्योर कि जब भी मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा रही हूँ तो एक ही बारी में आप इतनी अच्छी तरीके से समझ लें कि दोबारा इस चैप्टर को देखने की जरूरत ना पड़े। अब यहाँ पर बात आती है सिमेट्री की, तो व्हाट वी हैव टू डू, लुक एट द फॉलोइंग सिमेट्रिकल फिगर्स। दीज आर द सिमेट्रिकल figures. So the below objects are symmetrical as they can be divided in such a way that their two parts coincide with each other. यानी कि हमने सिमेट्रिकल फिगर्स जो है हमारे, हमने ने इस तरीके से डिवाइड करा है कि जब ये डिवाइड होंगे तो इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स होंगे। सो अगर यहाँ पर इस फ्लावर को कट करते हैं या इसको इक्विपमेंट को कट करते हैं, सो व्हाट वी हैव टू कंसीडर हियर कि हाँ ये आइडेंटिकल पार्ट्स में हमारे फर्दर डिवाइडेड है। और देखो यहाँ पर हमने फर्दर फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 को भी सिमेट्रिकल वाइज ही आइडेंटिफाई किया है। ठीक है बच्चों, एक चीज यहाँ पर एक्स्ट्रा ये समझ लेते हैं, Figure 1, 2 and 3 have line symmetry as they can be divided in such a manner that two parts of the figure coincide with each other when they are folded along the line of symmetry. The dotted line which divides the figure into two equal parts is the line of symmetry or axis of the symmetry. तो जो ये लाइन है ना, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। दो तरीके से हम इसे बोल सकते हैं, रिफर कर सकते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री को हम किस तरीके से कंसीडर करेंगे, जो भी लाइन हमारे किसी सिमेट्रिकल फिगर को इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करती है कि वो एक दूसरे से कंसाइड करे, उसे ही हम एज अ सिमेट्रिकल लाइन और एक्सिस ऑफ सिमेट्री कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर इतनी के ही बाद हमें एक्सरसाइज दी गई है, तो यहाँ पर इतना क्योंकि कुछ डिफिकल्ट था भी नहीं कि हम और कॉन्सेप्ट को समझे। अब यहाँ पर मैं किस तरीके से अपनी सिमेट्री को ड्रॉ करूं कि जो मेरे ये फिगर्स मुझे दिए हुए हैं ये टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, डॉटेड लाइन क्रिएट करती हूँ इसे कट करने के लिए, तो ये टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड होगा, वन डी दिस साइड एंड वन डी दिस साइड, सो इट्स इक्वल। बट इस वाले केस में हमें क्या, इसे मैं ऐसे भी कट कर सकती हूँ, देखो तो भी इक्वल होगा, और इसे अगर मैं ऐसे भी कट करती हूँ तो भी इक्वल होगा। द मेन थिंग इज दैट कि जब भी आप अपनी सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि जब आप अपने पेपर को फोल्ड करोगे, जस्ट इमेजिन दैट, जस्ट विजुअलाइज दैट कि ये आपने एक इमेज बना रखी है पेपर पर, या ये आपके पास एज इट इज पूरी शेप वाइज कटी है और आप इसे फोल्ड कर रहे हो, और जब आप फोल्ड कर रहे हो तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए। तो जो आप सिमेट्री ड्रॉ कर रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसे समझ सकते हो। तो बाकी जो क्वेश्चंस है उनमें यही सेम करना है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आई होप आप क्लियर कर लोगे। देखो यहाँ पर अगर मैं इसे इस तरीके से करती हूँ तो भी हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे करूंगी तो भी हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल में भी सेम होगा। अब आता है लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन्स। अब रेगुलर पॉलीगन्स की क्या होते हैं, आज क्लोज फिगर मेड फ्रॉम सेवरल लाइन सेगमेंट इट्स कॉल्ड अ पॉलीगन। पॉलीगन की बात हुई है यहाँ पर, और बोला हुआ है कि क्लोज फिगर होना चाहिए, कहीं से ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और रेगुलर पॉलीगन में भी अभी हम समझेंगे। ठीक है, in figure the triangles has equal sides and congruent angles, it is called a regular polygon. A polygon with all sides and all angles equal is called a regular polygon। कि अगर उसकी जो sides हैं और जो उसके एंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, अगर वो इक्वल हैं तो हम उसे रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। तो पैरेललोग्राम, ठीक, नाउ ड्रॉ एक्सेस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉर द फॉलोइंग पॉलीगन्स। अब देखो जो ट्रेपेजियम है इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं, ठीक, तो ये हमारे पॉलीगन्स होते हैं। यहाँ पे पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। अब हमें इनके लिए यहाँ पर क्या करना है कि हमें सिमेट्री ऑफ लाइन ड्रॉ करनी है, यानी एक्सेस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, एक यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से और यहाँ से, इस तरीके से ड्रॉ हम कर सकते हैं। राइट, स्क्वायर में हमारे एक्सेस ऑफ सिमेट्री कितने होंगे, 4, यानी कि जितने इसके कॉर्नर्स हैं, जितने इनके वर्टेक्स हैं, उतने ही हमारे एक्सेस आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ साइड्स हैं, नंबर ऑफ एक्सेस सिमेट्री 3, 4, 5, 6। So do you find any relationship between the number of sides of a regular polygon and number
of axis of symmetry. We find that the number of sides is equal to the number of axis of symmetry. You can verify your results by tracing out all the 4 figures on a paper, cutting them out and actually folding each figure to find the axis of symmetry. यानी कि यहाँ पर हमने ये समझा कि एक शेप में जितने हमारे साइड्स होंगे उतने ही एक्सेस ऑफ सिमेट्री होंगे, और अगर हमें ये चीज प्रूफ करके देखनी है तो हम एक पेपर पे ड्रॉ भी कर सकते हैं और उसे फर्दर फोल्ड डाउन कर या कट कर इस चीज को प्रूफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। इन द गिवन फिगर बिलो फाइंड द एक्सेस ऑफ सिमेट्री such that on folding along the axis the two dots fall on each other, कि जब हम इन्हें फोल्ड करें तो ये डॉट्स एक दूसरे के ऊपर आए। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं कि इसको अगर मैं इसे उठा के इस डॉट के ऊपर रख दूं, राइट, तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, तो 2 होगा, ठीक है। अब ओके, यहाँ पर हम इसे भी सेम इसके साथ, और यहाँ पर एक 1 और दूसरा 2, तो यहाँ पे 2 होगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एवरी क्लोज फिगर हैज एन एक्सेस ऑफ सिमेट्री, राइट। एक्सेस फिगर अगर क्लोज फिगर होगा तो रेगुलर पॉलीगन है तो उस पे एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगा ही। अ फिगर विद एटलीस्ट 1 एक्सेस ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक फिगर। यस वी कैन से दैट। नो, अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड्स विल हैव 12 एक्सेस। ये गलत है, ठीक है। अ रेगुलर पॉलीगन 10 साइड्स हैं तो 10 एक्सेस ऑफ ही सिमेट्री होंगे, क्योंकि अभी हमने यही ऊपर समझा है। अब यहाँ पर हमें बोला है कि इन इमेजेस को हमें कंप्लीट करना है। इन द फॉलोइंग इनकम्प्लीट फिगर्स द मिरर लाइन द फाइन ऑफ द सिमेट्री इज गिवन एज डॉटेड लाइंस कंप्लीट। तो इसे बच्चे देखो, अगर मेरा ये मिरर में है तो मैं कुछ इसे ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ, ये ड्रॉ हो जाएगा, इस तरीके से हम इसे ड्रॉ करके कंप्लीट कर सकते हैं। गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर डॉट। अगर एक लाइन हमारी यहाँ पे दी हुई है तो अदर डॉट हमारा कहाँ पर होगा? बच्चे इस वाले को हम यहाँ से समझेंगे कि हमें बोला क्या था कि वो ओवरलैप करे। फाइंड द एक्सेस ऑफ सिमेट्री सच दैट ऑन फोल्डिंग अलोंग द एक्सिस 2 डॉट्स फॉल ऑन ईच अदर, के एक दूसरे के ऊपर आए। तो दूसरा डॉट यहाँ पर ऊपर कैसे आएगा? जब वो यहाँ पर होगा तभी तो इसके ऊपर आएगा। अगर ये वाला डॉट है तो जब इसे फोल्ड करेंगे तो अगर डॉट यहाँ पर होगा तभी तो उसके ऊपर आएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। ड्रॉ अ स्क्वायर एंड कंस्ट्रक्ट ऑल इट्स एक्सेस ऑफ सिमेट्री, मेजर द एंगल्स बिटवीन ईच पेयर ऑफ सक्सेसिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो आप स्क्वायर फॉर्म करोगे तो स्क्वायर में कितने एक्सेस ऑफ सिमेट्री होते हैं? 4 साइड्स हैं, तो 4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री होंगे। तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। और बच्चों इस चैप्टर में बस इतना ही है, ज्यादा, एक मिनट, ओके वेट, यहाँ पर अब हमारा ये अगेन, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री में हमें क्या पढ़ना है कि जब हम इस चीज को रोटेट करते हैं, रोटेट का मतलब फॉर एग्जांपल ये है और मैं इसे रोटेट कर रही हूँ इस तरीके से, तो ये मूव कर रहा है, राइट, ये मूव कर रहा है। अब रोटेशन हमारे एंगल के बेसिस पर होता है। तो अब ये 90 डिग्री पे है, अब मैंने इसे 180 डिग्री पर रोटेट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रोटेट होगा। अब यहाँ पर ये हमारा ट्रेस द फॉलोइंग डायग्राम ऑन अ ट्रेसिंग पेपर, ट्राई टू फोल्ड द डायग्राम्स। ये देखते हैं, हमने इसे ड्रॉ करा। रोटेट द पेपर अराउंड द मार्क पॉइंट फॉर 180 डिग्री। अब इसे हमें 180 डिग्री पर रोटेट करना है। तो जब इसे रोटेट करेंगे तो देखो, अभी हमारा CD ऊपर था तो रोटेट करने पर AB ऊपर आ जाएगा, ये पार्ट ऊपर था तो ये नीचे, पूरा इस तरीके से हम इसे रोटेट कर देंगे। हम इसे ऐसे समझते हैं कि ऐसे था, 180 डिग्री पर रोटेट करने के लिए कहा है, तो ये इस तरीके से रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अब आता है एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। द स्क्वायर हैज लाइन ऑफ सिमेट्री एंड 4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों बोला गया कि 4 लाइन ऑफ सिमेट्री? क्योंकि स्क्वायर में होते हैं 4 साइड, जितनी साइड्स होंगी उतने ही एक्सेस ऑफ सिमेट्री होंगे। नाउ लेट अस सी इफ द स्क्वायर हैज रोटेशनल सिमेट्री। क्या उसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री भी होगी या नहीं? चलिए इसे चेकआउट करते हैं। ऑब्जर्व अ स्क्वायर एज इन फिगर। तो सबसे पहले हमने ये है 90 डिग्री पे मूव करेगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल होता है स्क्वायर में। तो 90 डिग्री पे मूव करा तो P यहाँ पे था, वो यहाँ पे आ जाएगा। जब फिर 90 डिग्री से मूव करेंगे तो P यहाँ से यहाँ आ गया, और फिर P ऊपर, और फिर अपना। तो टोटल 5 फिगर्स में रोटेशनल। सो फिगर 1 रिप्रेजेंट दैट the initial position of square. Rotate the square by 90 degrees. 90 डिग्री पे करा about the center. This quarter turn will lead to figure 2, फिर figure 3, फिर figure 4, फिर figure 5. In this activity, all the position of figure 2, 3, 4 and 5 obtained by the rotational of the first figure through 90, 180, 270 and 360 look exactly like the original figure. So minimum of this is 90 degrees, called the angle of rotational symmetry. The minimum angle rotation of a figure to get exactly the same figure as original is called the
एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री और एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो मिनिमम एंगल कि जब उसे हम बार उसी एंगल से मूव करें और मूव करते करते हम अपने पहले वाले फिगर, जो पहला वाला ओरिजिनल फिगर था, ओजी फिगर था, वैसे ही फिगर तक पहुंच जाएं तो उसे हम एंगल ऑफ रोटेशन या एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री या एंगल ऑफ रोटेशन कहेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। सो इन दिस एक्टिविटी द एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। तो ये तो हमें पता चल गया कि जो एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है वो 90 डिग्री है। एंड द फिगर इज टर्न थ्रू द एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 टाइम्स। ये भी हमने देखा कि पहला तो हमारा रियल फिगर था, हम फिफ्थ पोजीशन तक गए, फिफ्थ फिगर तक गए, तो टोटल हमारे 4 सिमेट्री थी रोटेशनल। Before it comes to original position, now we say that the square has rotational symmetry order of 4. कि ओरिजिनल पोजीशन तक आने के लिए स्क्वायर को 4 टाइम्स रोटेट करना पड़ा, उसके बाद वो अपने रियल पोजीशन पर, ओरिजिनल पोजीशन पर आया। तो अब ये क्या बन गया, 4 क्या है, 4 हमारा बन गया रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब यहाँ पर दिया हुआ है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इट्स angle of rotational symmetry is 120 that has to be rotated about its center for 3 times to get exactly the same position as the original. So the order of rotational symmetry of an equilateral triangle is 3. Okay, so by this example we conclude that the number of time a figure is rotated through its angle of rotation before it comes to original position is called order of rotational symmetry, जो कि हमें समझ में आ चुका है। अब द सेंटर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ स्क्वायर इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ डायगोनल, यानी कि जो हमारा रोटेशनल सिमेट्री होगा वो वाला पोजीशन होता है जहां पर उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब द एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर स्क्वायर इज 90 डिग्री और ओरिजिनल जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री था वो 4 था, उसे 4 टाइम्स रोटेट करना पड़ा, तब जाके वो 5th टाइम्स में, यानी कि 4 टाइम रोटेट हुआ, 5th पोजीशन पर, 5th प्लेस पर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। It is important to understand that all figures have rotational symmetry of order 1, as they can be rotated completely through 360 degree to come back to its original position. So we can say that an object has rotational symmetry only when the order of symmetry is more than 1. अब यहाँ पर बात कही गई है कि देखो सबके पास है ना एक रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर तो 1 होगा ही। अब उस वाले केस में क्या होगा, ये तो तभी पॉसिबल है कि वो पूरा का पूरा एक बार 360 डिग्री में हमारा मूव कर जाए। So we can say that an object has a rotational symmetry only when the order of symmetry is more than 1. हम तभी कहेंगे कि उसके पास रोटेशनल सिमेट्री है जब वो more than 1 के 360 डिग्री ना मूव करके थोड़े थोड़े एंगल्स पर, एक से ज्यादा रोटेशनल सिमेट्री हुई तो ही कंसीडर करना है, अदरवाइज कंसीडर नहीं करना है। तो लेट्स सी आर अनदर एक्सरसाइज। कैन यू नाउ टेल मी द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए बोला 120 बोला हुआ है, तो क्या होगा कि पहले वो ऐसा 1 फिर 2 फिर 3 और फिर वो अपने रियल पोजीशन पे पहुंच गया। तो क्या है रोटेशनल सिमेट्री, हमारी ऑर्डर हमारा क्या है, 3 है। हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आर देयर, कितनी लाइन है, 3 लाइंस है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन एवरी एडजेसेंट एक्सिस, 120 डिग्री है। ठीक है, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। अब देखो यहाँ पर ये स्क्वायर काइंड ऑफ है, तो पहले इसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे और फिर ऐसे, यानी कि 4 टाइम्स। आपको फिगर देखने हैं, इमेजिन थोड़ा करना है कि हाँ इसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिख सकते हो। बाकी फिगर्स में भी वही करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। मोर देन 1 किस वाले केसेस में है, देखो सर्कुलर में तो नहीं होगी क्योंकि वो तो 360 ही, ठीक है, तो ड्रॉ ईच ऑफ 360 ही मूव कर जाएगा। ठीक है, ये मोर देन 1 यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि वो एक ही बारी में इस तरीके से घूम के 360 में आएगा, यहाँ पर मूव करना पड़ेगा। Draw each of the shapes given below and filling the blanks. Center of rotation, intersection of diagonals, intersection of axes of symmetry, angle of rotation and order of rotation. तो यहाँ पर स्क्वायर का क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन कि कहाँ पर, डायगोनल पर, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो। फिर एंगल ऑफ रोटेशन क्या है इसका, 90 डिग्री है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, 4 टाइम्स रोटेट करते हैं उसके बाद। इसी तरीके से आपको ये फिल करना है। ठीक है, लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। We realize that some shapes only have line symmetry and some have only rotational symmetry of order more than 1 and some have both. Squares and equilateral triangles have both the lines. तो square के पास भी लाइन ही है और triangle के पास भी लाइन ही है। And rotational symmetry, the circle is the most perfect symmetrical figure because it can be rotated about its center through any angle and it will look
द सेम अ सर्कल ऑल्सो हैज अनलिमिटेड लाइन्स, वो तो कितना भी हम अनलिमिटेड लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैव लाइन सिमेट्री, विच शेप्स हैव रोटेशनल सिमेट्री। तो कैसे पता चलेगा, देखो लाइन सिमेट्री ए वाले में है क्योंकि यहाँ पर लाइन है तो हाँ होगी, रोटेशनल सिमेट्री है नहीं होगी। बी को देखेंगे, क्या बी लाइन नहीं है तो लाइन सिमेट्री, जिसमें लाइन है वहां पे लाइन सिमेट्री, जिसमें लाइन नहीं है वहां पर नहीं होगी। रोटेशनल होगी, यस होगी। दूसरे वाले में लाइन, सी वाले में लाइन होगी सिमेट्री और हमारी रोटेशनल सिमेट्री भी होगी, और लाइन सिमेट्री इसमें नहीं होगी और रोटेशनल सिमेट्री होगी, ठीक है। अब ये आपका एक्टिविटी टाइम है जिसे आप आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है सम इंग्लिश अल्फाबेट्स हैव फैसिनेटिंग सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स व्हिच कैपिटल लेटर्स हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक ई। अब ई को हम वन लाइन ऑफ सिमेट्री ही है, एस के पास अब देखो लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मेजर करनी है कि जब हम इसे करेंगे तो नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री 0, रोटेशनल सिमेट्री यस, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल इज 2 के 2 बार रोटेट करना पड़ेगा, एक ऐसे है तो फिर ऐसे और तीसरी बार में वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। एस के लिए क्या करेंगे, एस के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री फर्स्ट दिस, सेकंड एंड थर्ड। तो जो हमने रोटेशनल सिमेट्री होगी, लाइन सिमेट्री नहीं होगी, और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल इसके लिए भी 2 होगा। इसी तरीके से आपको फर्दर अपना ये टेबल फिल करना है। अब बात आ गई प्रेस्क्राइब क्वेश्चंस की, और अब तक तो हम सबको ही पता चल गया है कि प्रेस्क्राइब क्वेश्चंस में हमारे लिए ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर उन्हें हम सॉल्व कर ले तो उसके बाद हमें फर्दर किसी और चीज की जरूरत नहीं है, मोर देन इनफ है हमारे लिए। सिमिलर फॉर दी MCQ, ओके। तो आई जस्ट मेक श्योर बच्चों, यू जस्ट मेक श्योर कि आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें और उसके बाद अपने डाउट सारे क्लियर कर लें। अ रेगुलर पेंटागन हैज डैश लाइन ऑफ सिमेट्री, तो कितनी लाइंस होंगी, 5 साइड्स हैं तो 5 लाइन सिमेट्रीज होंगी। इसी तरीके से आपको ये चैप्टर अपना सॉल्व करना है, और ऑलमोस्ट हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है। तो अब बच्चों बस एक ही बार इतनी अच्छी तरीके से समझ लेना कि दोबारा हमें ये समझने की जरूरत ना पड़े, और डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पर हम अपना डिफिकल्ट चैप्टर्स पर हम अपना टाइम इन्वेस्ट करें और यहाँ से बचा सके। तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।